Damn. Yeah. 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 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं, तो इस पोस्ट में हम सिर्फ बात करेंगे जो मेरी प्रेप चल रही थी अभी तक फॉर नेशनल्स। ये मेरा वीक 6 था, गियरिंग अप टुवर्ड्स पावर लिफ्टिंग नेशनल्स इन फरवरी। क्लासिक पावर लिफ्टिंग, ऑब्वियसली मैं रॉ पावर लिफ्टिंग करता हूँ। अब हुआ ये है कि कोविड की वजह से सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है, जो कि बहुत दुख की बात है। मतलब कोविड हुआ ये दुख की बात है, पोस्टपोन जो है कोई बात नहीं। तो हमारे जो कॉम्पिटिशन से अभी स्टेट्स भी होने थे जनवरी के एंड में, वो सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है। जो फरवरी में हमारे पावर लिफ्टिंग नेशनल्स से वो पोस्टपोन हो गए हैं। हमारे अप्रैल मई के लिए सर्कुलर लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग इंडिया की वेबसाइट पे। अब रही बात मेरी ट्रेनिंग की और मेरी प्रेप कैसे चल रही थी और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम प्रेप के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे थे जब मैं और कौशल ट्रेनिंग करते। कौशल मेरे कोच का नाम है। तो हम वीक 6 में हमने हर लिफ्ट में ऑलमोस्ट रेप पीआर मारा है, ठीक है। मैंने स्क्वाट मारी थी 240 kg पे 4 रेप्स, आरपी 8.5, ये थोड़ा ऊपर था उससे। मतलब आई वुड हैव डन एटलीस्ट 5 रेप्स इन 240 kgs। तो आप स्क्वाट देख के आइए पहले। तो बहुत लाइट है, चलो बहुत इजी भाई। चलो आयो वाले, चलो हिल यार। अब बात करते हैं मेरी बेंच प्रेस के बारे में। इस पूरे ट्रेनिंग प्रेप और ये वाला जो ब्लॉग है हमारा, बिल्डिंग ब्लॉग जो हमारा था ये, इसमें हमारी सबसे बड़े जो इम्प्रूव हुई है वो हुई है बेंच प्रेस। आफ्टर पावर लिफ्टिंग नेशनल्स इन गोवा, जो बेंच प्रेस में खेल के आया था, उसमें मैंने 172.5 kg बेंच मारी थी। वो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख के आइए प्लीज। उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप था। सो हमने बेंच प्रेस पे काफी फोकस किया था इस बार। तो टेक्निकलिटी टर्म्स में बेंच प्रेस काफी स्मूथ हो रही है, जबकि मेरे पैक पेन था काफी टाइम से, अब काफी इंप्रूव्ड है। तो हमने बेंच प्रेस मारी 155 kg पे 3 reps, which went very smooth. I could have done 5 reps if I am not overshooting my RPs. So आप एक बार बेंच प्रेस भी देख के आइए। अब बात करते हैं डेडलिफ्ट के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पावर लिफ्टिंग, जहाँ से स्कोर गिरता और बढ़ता है। अब मैं डेडलिफ्ट करने के लिए गया था फरीदाबाद, प्रणव नायर के जिम में, जहाँ वो ट्रेनिंग करता है। अपने घर से 2.5 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ पहुँचा मैं। अब दिक्कत ये थी कि जो उनकी बारबेल थी उसमें नल बहुत स्मूथ था, मतलब ग्रिप अच्छी नहीं थी बारबेल की। वो चैलेंज की जेनेरिक बारबेल थी, बट वेट अच्छा था। पंडव ने काफ़ी सपोर्ट करा वहाँ पे स्पॉटिंग एंड ऑल में। तो हुआ ये कि 250 किलो तक मैं मार पाया था ठीक ठाक, पर मेरे को अपना रैप पीआर माना था 255 kgs पे, 255 किलो पे। हुआ ये कि जैसे ही मैंने 255 किलो उठाया, ग्रिप छूट गई, क्योंकि ग्रिप बहुत स्मूथ थी। मुझे बुल रॉक की सेबर टूथ बारबेल की हैबिट है, जो कि बहुत ही हार्ड ग्रिप है, मतलब मांस फाड़ दे, ये वाला हिसाब किताब है उसका। अब उस बारबेल पे मैं ग्रिप बना नहीं पा रहा था अपनी। सो आई प्लान वन थिंग कि चलो स्ट्रैप्स करते हैं आज, कोई बात नहीं, जान चेक कर लेते हैं। ग्रिप तो स्ट्रॉन्ग है। 250 किलो पे एक वीक पहले मैंने 4 रैप मारे थे, 10 सेकेंड होल्ड किया था। आप वो वाली पहले देखिए वीडियो। अब जो हमारी मेन लिफ्ट है 255 किलो, उस पर मैंने कितने रैप मारे आप देख के आइए एक बार स्ट्रैप्स में। 1 भैया 2 3
मारने मुझे बस 4 रैप थे, मारे मैंने 7 साढ़े 6 कहेंगे, क्योंकि 7 पर लॉकआउट नहीं हो पाया, वो बार की प्लेटें बाहर आने लग गई थी तो बार बार सोई कर रही थी, सो दैट्स वाई मेरा 7वां रैप ऊपर तक आया। मैंने कहा यार फालतू में बैक में पेन आएगा, छोड़ दिया मैंने। सो अगर हम कहें कि जो मेरा टोटल है अभी वो 660 किलो के आसपास है फॉर 4 reps ईच लेफ्ट, और आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स वी हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ हम अच्छा खासा अपना टोटल बिल्ड कर सकते हैं इन 93 kg कैटेगरी इन रॉ पावर लिफ्टिंग ऑब्वियसली। सो ये मेरा रिव्यू था अपने जो मैक्सिमम वीक 6 में मैंने लोड लिया था उसका। अब रही बात कि आगे प्रेप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो पोस्टपोन हुआ है कंपटीशन, इसके वजह से ना एक थोड़ा मेंटल स्ट्रेस काफी आ गया था 2-3 दिन के लिए मेरे पास, कि मैं इतना प्रेप कर रहा था, इतना डाइट एंड ऑल, अपना करियर जॉब एंड ऑल को थोड़ा मैंने बैक ड्रॉप पे रखा हुआ था कि अब नेशनल की तैयारी कर रहे हैं तो डाइट स्लीप न्यूट्रिशन सब कुछ प्रेप करेंगे बढ़िया से। अब एकदम झटका लगा है हमको भी, सबको लगा, सारे एथलीट सैड है, पर व्हाट कैन वी डू। अब पहले अपनी सुरक्षा, अपनी फैमिली की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो कोविड में हम वी विल मेक श्योर कि हम ट्रेनिंग करते रहें, स्टे मोटिवेटेड, ऐसी वीडियोस और बनाएं। तो अब ये नया ब्लॉग शुरू हुआ है, अभी चल रहा है डिलोड, है ना, और वीडियो अभी और डालूंगा मैं, मतलब वीकली प्रेप की वीडियो एटलीस्ट मैं वीक में एक बार डालूंगा ही, ताकि जैसे मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को भी कर सको मोटिवेट, एंड विल मेक श्योर दैट दिस पावर लिफ्टिंग नेशनल्स सीज द बेस्ट ऑफ 93 kgs। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो साथ में कम्पीट कर रहे हैं, मेरे काफ़ी अच्छे लिफ्टर्स हैं, उन टक्कर उनसे है मेरी, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आसपास आऊँ उनसे जीतूँ, है ना। लोग बहुत अच्छे पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी में, नो डाउट दे आर वेरी सपोर्टिव पीपल, गाइडेंस देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इट्स फाइट फॉर आवरसेल्व्स, राइट। हमें कम्पीट करके जीतना ही है, हर कोई इसीलिए खेल रहा है। सो लेट्स डू दिस। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, कोई कंसर्न्स है आपके, कोई नई वीडियो बनानी है किसी लिफ्ट पे, या आप भी कोई लिफ्ट है जो चेक करनी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे हैंडल है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ डीएम कीजिए, अपने लिफ्ट भेजिए, कोई भी किसी तरह की मैं आपकी सहायता कर सकूँ, और इफ आई कैन हेल्प यू एनी वे पॉसिबल आई विल फॉर श्योर डू दैट। एंड प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, घंटा भी दबाइएगा, बेल आइकन, ताकि आप मेरी और वीडियो जो आएंगे उनसे रह सके अपडेट। थैंक यू सो मच, पीस।